Winters are very severe. Regular snowfall is there, hailstorm is there, and as per one of the study of CDCAN, Champavat is the most vulnerable district in terms of climate change. इस क्षेत्र में शायद 8-10 फीट बर्फ़ गिरती थी यहाँ पर, लेकिन आज आने वाले 10-11 सालों से यहाँ पर जो स्नोफॉल था वो हुआ ही नहीं, बर्फबारी नहीं हुआ। उससे क्या हुआ कि जो हमारा जो परंपरागत जल स्रोत थे वो सूख गए, जो हमारी खेती होती थी वो ख़राब हो गई। तो ये करीब कह सकते हैं कि 20 सालों के जो अंतराल में और 100 साल का जो हमने यहाँ पर पूरा सर्वे किया, उसके हिसाब से अगर देखें तो जो खेती पहले होती थी वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि जलवायु जो चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, बरसात चाहिए थी तब नहीं मिल पा रही है। बरसात उतनी हो रही है, 1340 mm के आसपास यहाँ बारिश होती है, लेकिन वो बरसात 1 महीने में ही इतनी हो जाएगी कि वो बरसात जो पूरी जाकर के बह गई, तो उसके बाद किसान को जब बारिश चाहिए तो बारिश नहीं मिलती। In hills, in Champavat also, and in hills of Kumaon and in Uttarakhand, the major water source is natural springs and natural streams. But due to climate change, most of these streams have been badly affected. जो चंपावत का ज़िला है और जो हमारा ये प्रोजेक्ट एरिया भी है, इसमें जो मेन हमारा ऑक्यूपेशन है, जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, खेती और पशुपालन। ये जो परियोजना है AFP फंडेड परियोजना है, एडेप्टेशन फंड बोर्ड की, जिसको नाबार्ड नेशनल एंटिटी है और बायोप इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इसको काम को यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 10 ग्राम सभाओं के 27 गाँवों में हम इस जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना का संचालन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे अवेयरनेस जनरेशन मीटिंग हो गई, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एक्सपोजर विजिट्स हो गए। उसके अलावा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हम 150 बना रहे हैं, यहाँ पर 200 पॉली हाउस बना रहे हैं, 200 लोगों की हम ड्रिप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, 100 हेक्टेयर में हम यहाँ पर फॉडर प्लांटेशन कम्युनिटी लैंड पे कर रहे हैं, 15 स्प्रिंग रेजुनेशन कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये जो ब्रीड है उसका इम्प्रूवमेंट के लिए हम ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, कैटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम इसके अंतर्गत कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। पहले हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, मेहनत का हमें पूरा मूल्यांकन नहीं मिल पाता था। इस डीप पावर पॉली हाउस से हमें बहुत फ़ायदा है। एक तो बेमौसमी और डीप लगाने से ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस है हमें सब्जी में। जब हम गुड़ाई निराई कर देते हैं तो पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है यहाँ, तो इस डीप लगाने से पानी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एक पौधे में करीब 100 ग्राम पानी से पूर्ति हो जाती है इसकी, जिससे हमें 15 से 20 हज़ार तक पर ईयर हमें इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। किसान की अगर आय नहीं बढ़ेगी तो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अगर नीचे जाती है तो देश की भी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं सकती है। इम्प्लीमेंटेशन भी हमने नाबार्ड ने या एजेंसी ने नहीं किया, क्योंकि ये कोई इस तरह की परियोजना नहीं है कि इसमें केवल धन मुहैया करा दिया जाए या कोई एजेंसी आके करे। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू काम किया गया। जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, उन्हीं को इन्वॉल्व किया गया। वहाँ की महिलाएं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इस चीज़ों से, उनको जल समिति को मेंबर बनाया गया, जल समितियाँ बनाई गई। वही लोग डिसीजन लेते हैं हमें कब काम करना है, कैसे काम करना है, और कम्युनिटी ओनरशिप डेवलप करने पे काम किया है। तो कम्युनिटी अगर ओन करेगी, आज वो कहते हैं हमारा जंगल है, हमने लगाया है, हमने किया है, तो वो उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि और बहुत सारी परियोजनाएं कि अगर हम अलग से कोई काम कर दें या मशीनी काम कर दें तो कम्युनिटी इतना इन्वॉल्व नहीं होती। पहले कोई जागरूक नहीं था, पहले तो जहाँ कहीं जाने में भी हिचकिचाते थे, आजकल कोई नहीं हिचकिचाता है। जैसे आदमी लोग जो भी करेंगे, आदमी
के ऊपर ही वो थी निर्भर थी वो, कि हमारे आदमी ऐसा करेंगे तो वो लाएंगे, हम खाएंगे। आजकल तो हम खुद उगा सकते हैं, खुद खा सकते हैं। ओ उत्तराखंड की देवभूमि लागो सबू के प्यारी, बर्फीली हवा ठंडो पानी पियो दुनिया सारी। उत्तराखंड की देवभूमि लागो सबू के प्यारी, बर्फीली हवा ठंडो पानी पियो दुनिया सारी।